राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अर्जुन निजी हित के लिए युद्ध करने के लिए अनिच्छुक था, किंतु जब वह समझ गया कि कृष्ण चाहते हैं कि वह युद्ध करे तो उसने इसे अपना कर्तव्य समझा। इसे करना ही चाहिए, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। कृष्ण इसे चाहते हैं, अतः मुझे इसे करना ही है। यही भगवान के विरक्त भक्त की प्रवृत्ति होती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को शिक्षा देते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अर्जुन करिष्ये वचन तत्वः, मैं आपके कहे के अनुसार करूंगा कहकर कृष्ण की शिक्षा मान लेता है। यदि हम अर्जुन का अनुसरण करें तो हम कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में रहेंगे और अपने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जीवन में सारी कठिनाइयों को लांघ सकेंगे। हम अविच्छिन्न गुरु परंपरा के माध्यम से कृष्ण के उपदेशों को सुनते हैं। इन उपदेशों को मानना, शिक्षा स्वेच्छा से गुरु के उपदेशों का पालन करना कहलाता है। जीव का स्वतंत्र स्वभाव है कि वह अन्य जीव के उपदेशों का पालन नहीं करना चाहता, चाहे वे कितने ही शुद्ध क्यों ना हो। किंतु जब कोई स्वेच्छा से गुरु के आदेशों को मानने के लिए राजी हो जाता है तो वह कृष्ण के आदेशों का पालन करता है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मुझे ही समझे और किसी तरह से कभी उसका अनादर न करे। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर कभी उससे ईर्ष्या न करे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना और उससे ईर्ष्या करना भक्त के पतन के कारण है। भक्ति के लिए गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आवश्यक है। यह मार्गदर्शन तब मिलता है जब कोई गुरु की शरण लेता है, उसे प्रश्न पूछता है और उसकी सेवा करता है। किंतु जो व्यक्ति गुरु से ईर्ष्या करता है उसके लिए ये असंभव है। अजामिल को ब्राह्मण का परीक्षण मिला था, किंतु वेश्या की संगति करने से उसका ब्राह्मण पद जाता रहा, यहाँ तक कि वह अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी भूल गया तो भी अपने जीवन के अन्य समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण करने से वह पतित होने के गंभीरतम संकट से बच गया। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति मनुष्य को महानतम संकट से बचा सकती है। पवित्र भावनामृत के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि कोई व्यक्ति यौन कर्म में लिप्त होने के कारण उच्च ब्राह्मण पद से नीचे गिर रहा है और यदि वह किसी तरह से भी पवित्र भावनामृत का कीर्तन करता है तो वह सारी विपत्तियों से बचा लिया जाता है। भगवान के नाम की यह अद्वितीय शक्ति है, इसलिए भगवत गीता में यह सलाह दी गई है कि पवित्र नाम कीर्तन को क्षण भर भी न भुलाया जाए। इस भौतिक जगत में इतने अधिक संकट है कि मनुष्य किसी भी क्षण उच्च पद से नीचे गिर सकता है। फिर भी यदि वह हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा अपने आप को सदैव शुद्ध तथा स्थिर रखे तो वह निसंशय सुरक्षित रहेगा। अजामिल ने ऐसा नहीं किया, क्यों? इसलिए वेश्या की संगति के कारण उसने अपने सारे ब्राह्मण को गुण खो दिए। यहाँ पर वेश्या द्वारा बनाया हुआ भोजन करने के प्रभाव का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। अस्वच्छ पापी स्त्री द्वारा तैयार किया गया भोजन अत्यधिक दूषण युक्त होता है। अजामिल ने ऐसा ही भोजन किया था, अतः वह पापी बन गया। यहाँ पर अजामिल के द्वारा अपने उत्तराधिकार के दुष्प्रयोग का भी उल्लेख हुआ है। प्रार्थना अनुसार हर व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है
और अजामिल ने भी अपने पिता का धन उत्तराधिकारी में प्राप्त किया था, किंतु उसने इस धन का क्या किया? उसने इस धन को कृष्ण की सेवा में लगाकर उसे वैश्या की सेवा में लगाया, इसलिए उसकी निंदा की गई। यह सब कैसे हुआ? वह एक वैश्या की घातक वासनामयी चितवन का शिकार हुआ। साध्वी तथा स्वामी भक्त पत्नी अच्छे पुत्रों को जन्म देगी, जो अपने पितरों को तर्पण देंगे, और यदि वे नरकीय दशा को प्राप्त हुए तो उनका उद्धार करेंगे। पुत्र शब्द का अर्थ है कि जो अपने पूर्वजों को नरक से उबार सके। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही उदाहरण द्वारा इसे प्रदर्शित किया। जब वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने के हेतु गए आज भी गया में विष्णु मंदिर है, जहाँ पर भगवान विष्णु के चरण कमलों पर ऐसे तर्पण किए जाते हैं। ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें किसी के पिता या माता ने मृत्यु के समय प्रेत का शरीर प्राप्त किया और गया में भगवान विष्णु के चरण कमलों पर तर्पण करने से उनका उद्धार हो गया है। किंतु जो भी व्यक्ति वैष्णव बन जाता है वह प्रतिक्षण विष्णु का तर्पण करता है और इस तरह उसके पूर्वजों का स्वतः उद्धार हो जाता है। यदि किसी परिवार का एक पुत्र वैष्णव बन जाता है तो वह पूर्वजों की 14 पीढ़ियों का तथा अजन्मे उत्तराधिकारियों की 14 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जिस तरह इंद्रिय संयम पवित्र जीवन की शुरुआत है, उसी तरह अवैध यौन पापी जीवन की शुरुआत है। मनुष्य को अवैध यौन में अथवा अपनी पत्नी से भी पुत्र की कामना के अतिरिक्त और किसी भी कारण से यौन में रक्त नहीं होना चाहिए। विवाह का उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है और इस दृष्टि से यह धार्मिक संस्थान है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है। मैं वह यौन काम हूँ जो कर्म का विरोधी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के इस एक शिष्य का नाम शिवानंद सेन था, जो गृहस्थ था। शिवानंद सेन सारे भक्तों के साथ प्रति वर्ष चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ पुरी आया करता था। एक बार जब वह महाप्रभु का दर्शन करने लग गया तो उसकी पत्नी ने महाप्रभु को नमस्कार किया। उस समय वह गर्भवती थी। तब अतएव चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद को सलाह दी, इस बार जो संतान तुम्हें जन्मे उसका नाम परमानंद दास रखना। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि यौन आचरण से ही गर्भ धारण होता है, किंतु उन्होंने इस प्रसंग में यौन भी की भर्त्सना नहीं की, क्योंकि यह शास्त्रों के आदेश अनुसार संपन्न हुआ था। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।